अब देखो यहाँ पर आपके सामने जो मैं पिछली बार बता कर गया था वो क्या था कि अगर ये इसके नीचे आता है, उस समय मार्केट यहाँ खड़ा था, सोचो उस समय यहाँ से लगभग 150 पॉइंट ऊपर खड़ा था और अच्छी खासी रैली चल रही थी। लेकिन इस रैली पे यहाँ पर बोला था मैंने कि ये अब इसमें वीकनेस के साइन दिख रहे हैं और ये नीचे आ सकता है। ठीक, ये नीचे आया, आपने देखा साफ साफ, और ये तेजी से नीचे आया, थोड़ा बहुत नहीं, अच्छी खासी तेजी से नीचे आया है, चाल दिखाया है और कैरेक्टर का चेंज दिखाया है। तो ये जो एक मोमेंटम था और ये जो मोमेंटम है, इन दोनों में कैरेक्टर का चेंज तो है। हेलो दोस्तों, मैं अंशुमान द्विवेदी, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों ये एक मार्केट एनालिसिस वीडियो है और जैसे कि मैं पिछले हफ्ते बात करके गया था आप लोगों से मार्केट एनालिसिस के वीडियो में कि जो जो बातें आपने देखा कि हमने की थी वही सारी चीजें हुई हैं। मैंने कहा था 2500 का लेवल अगर कटेगा नीचे की तरफ तो वहां से एक ठीक ठाक सा मोमेंटम 2-4-500 पॉइंट 600 पॉइंट का एक हफ्ते में बन सकता है। ठीक है, वो हुआ आपके सामने, आपने देख लिया। अब दूसरी बात यह है कि अब जो भी आने वाले हफ्ते में, 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते में जो भी संभावनाएं खुल रही है मार्केट में, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में। और जो भी आपके लेवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहे हैं अब इस हफ्ते आज की डेट में, उसकी बात करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज आपको कुछ बाहर के चार्ट्स दिखाऊंगा, कुछ कमोडिटीज के चार्ट दिखाऊंगा और कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट्स हैं मार्केट को समझने के लिए और कुछ हिडन क्लूज लेने के लिए मार्केट के बारे में, वो भी दिखाऊंगा आपको। देखो यहां पर क्या है ना कि मैं आपको ऐसी एनालिसिस नहीं देता कि जो पप्पुओं की एनालिसिस होती है इधर उधर के लोगों की। ठीक है, बहुत सारे चैनल्स आपके पास हैं एनालिसिस के लिए, लेकिन मैं आपको वो चीज देता हूं जो रियल है। आपको मैं एक क्लिप दिखाता हूं पिछले वीडियो की और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और पहले आप ये क्लिप देखो, फिर हम आगे की बातें करते हैं। ठीक है, अभी हमारे लिए जो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट लेवल है वो क्या है? वो ये लेवल है। ये लेवल का मतलब आप 25,100 या 150 मान सकते हो। ठीक है, 25,100 के बीच में 100 से 150 के एक जोन लगा लो चार्ट पर, और उसके नीचे अगर मार्केट आता है तो इसका मतलब वापस से मार्केट रेंज में घुस रहा है। और रेंज में घुसने का मतलब कि हो सकता है ये बहुत तेजी से नीचे भी टूट जाए। क्यों? क्योंकि काफी टाइम बाद इसने इसको पूरा काटा है, ये वाली जोन को अपनी। ये जो जोन यहाँ से बना रखी है ना, ये जोन सिर्फ यहाँ से नहीं बनी है। ठीक है, ये जोन इस जगह से बनी हुई है। ठीक ठीक, 3 से 4 बार हो चुका है ना कि रेंज को टेस्ट करके वापस नीचे आ चुका, अभी एक बार काट दिया है। अब अगर अंदर आया तो बहुत तेजी से नीचे जाने की उम्मीद है। ठीक है, तो आपने ये क्लिप देख ली है, अब आपको कंटेक्स्ट पता है। ठीक है, कि मैंने पिछले हफ्ते बात क्या की थी और हुआ क्या है पिछले इस वीक में पूरे के पूरे। ठीक, अब एक चीज आप समझो कि जो ये बेरिशनेस बनी मार्केट में नीचे की साइड की 25,150 25,100 के लेवल के नीचे, वो कितने टाइम तक सस्टेन रह जाएगी। देखो मैंने बात ये 500-600 पॉइंट की मोमेंटम की नहीं की थी, मैं आपको साफ साफ बता दूं। ठीक है, मैंने बात की थी एक बड़े मोमेंटम की, एक मैसिव जो मोमेंटम होता है ना निफ्टी में, एक बड़ा मोमेंटम, 2,500-3,000 पॉइंट का मोमेंटम, 4,000 पॉइंट का। मैंने एक डिसाइसिव मूव की बात की थी पिछले हफ्ते में और वो मूव अभी तक भी नहीं आया है और वो एक हफ्ते में वो मूव्स नहीं आते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं थोड़ा पोजिशनल लेकर के कोई भी चीज चलता हूं। मेरी बातों को ना आप ऐसे इंट्राडे के लिए यूज करोगे तो वो यूज में नहीं आएंगी आपके। आप अगर मेरी बातों को सुन रहे हो तो उसको अगर आप 2-4 हफ्ते, 5 हफ्ते, 1-2 महीने के ऊपर अप्लाई करते हो तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है मेरी उन बातों से, मेरी उस एनालिसिस से। ठीक है, दूसरी बात यह है कि मैं आपको जो बताकर गया था उसके हिसाब से जो चीजें चार्ट पर हुई हैं, अब उसके हिसाब से इस हफ्ते और भी कई सारी कहानियां खुल गई हैं चार्ट पर और उस कहानी को समझ लेना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, हम चलेंगे चार्ट्स पर और बातें करेंगे कि क्या लेवल्स खुल रहे हैं और क्या संभावनाएं खुल रही हैं और वो जो पिछले एक हफ्ते में कहानी बदली है वो क्या बदली है, थोड़ा सा कैरेक्टर चेंज जो हुआ है मार्केट का वो क्या हुआ है। ठीक है, तो अब चलते हैं चार्ट्स पर और सीधे चार्ट पर चलकर समझ लेते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि देखो ये वीडियो जो है ये पूरी तरह से एक एजुकेशनल पर्पस से बनाया जाने वाला वीडियो है, बना रहा हूं मैं इसको। और ये किसी भी तरह की इसमें कोई भी जो भी स्क्रिप्ट का नाम लिया जाएगा, जो भी स्टॉक्स का नाम लिया जाएगा, अगर किसी या कुछ भी अगर कोई चार्ट आपको दिखाया जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस से है, न कि किसी भी तरह की रिकमेंडेशन या टिप या एडवाइस के रूप में है। इसलिए हमारी यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन टिप या एडवाइस वगैरह नहीं है। ठीक है, जो भी आप अगर हमारी एनालिसिस के को यहाँ पर सुन रहे हो तो वो आपको सिखाने के लिए बताया जा रहा है, आपको एजुकेशनल पर्पस से दी जा रही है एनालिसिस। अगर मेरी उस बताई हुई एनालिसिस का आप अपने सौदे में यूज करते हो तो वो पूरी अपने होशो हवास पूरी जिम्मेदारी के साथ करिए, हमारी इसमें कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। ठीक, तो अब चलते हैं हम चार्ट्स पर और बातें करते हैं चार्ट्स की आगे
और देखते हैं कि क्या क्या संभावनाएं खुल रही हैं आने वाले समय में। सो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने चार्ट्स पर और आप देख सकते हो यहाँ पर आपके सामने मंथली चार्ट्स लगे हुए हैं। ठीक है, मंथली चार्ट में मैं आपको दिखाता हूं। देखो, अभी हम पिछले हफ्ते क्या बात करके गए थे कि ये 1 2 3 4 5 ये 5 कैंडल्स से मंथली चार्ट में निफ्टी खड़ा हुआ है एक रेंज में, लगभग 800 पॉइंट 1000 पॉइंट ये रेंज है। ठीक है, इसके ऊपर ये जा नहीं पा रहा कहीं भी, ना ऊपर ना नीचे। ये जब भी नीचे आता है ऊपर चला जाता है, ऊपर आता है नीचे चला जाता है, यही कर रहा है ये। आप देखो, अब की बार भी ये ऊपर गया, फिर वापस से नीचे घूम के वापस नीचे आ गया और क्लोजिंग इसकी नीचे ही होगी, आप देखोगे। ठीक है, क्योंकि अब 2 दिन रह गए हैं, लगभग कल खुलेगी और परसों खुलेगी और उसके बाद मार्केट क्लोज हो, मतलब उसके बाद ये मंथ की जो कैंडल है वो क्लोज हो जाएगी और सितंबर मंथ की कैंडल आप देखोगे कि एग्जैक्टली इसी तरह से छोटी सी कैंडल बन जाएगी। ठीक, सोचो गई यहां तक थी लेकिन वापस से नीचे आकर यहां पर क्लोज करेगा। अब हम इसी मंथली चार्ट को डेली चार्ट पर करेंगे और देखेंगे कि क्या चीजें हुई हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर आपके सामने जो मैं पिछली बार बताकर गया था वो क्या था कि अगर ये इसके नीचे आता है, उस समय मार्केट यहाँ खड़ा था। सोचो उस समय यहाँ से लगभग 150 पॉइंट ऊपर खड़ा था और अच्छी खासी रैली चल रही थी। लेकिन इस रैली पे यहाँ पर बोला था मैंने कि ये अब इसमें वीकनेस के साइन दिख रहे हैं और ये नीचे आ सकता है। ठीक, ये नीचे आया, आपने देखा साफ साफ, और ये तेजी से नीचे आया, थोड़ा बहुत नहीं, अच्छी खासी तेजी से नीचे आया है। लगभग उस जगह से लगभग 6 कैंडल्स 7 कैंडल्स लगातार नीचे की साइड में डाउन ट्रेंड में बनी है और ये लास्ट 2 कैंडल्स तो आप देखोगे तो काफी काफी ठीक ठाक सी मोमेंटम की कैंडल्स हैं। ठीक है, कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे तो, ठीक, कि अगर पिछले डेज से देखोगे तो ये वाली दोनों कैंडल्स काफी अच्छी कैंडल्स हैं। और मैं आपको बताऊं, एक कैरेक्टर का जो चेंज आया है वो ये है कि अभी तक कहीं भी इस तरह की मोमेंटम्स हो नहीं रही थी पिछले 4-5 महीने से। आप देखोगे कि मार्केट आती थी, नीचे से ऊपर चली जाती थी, ऊपर से नीचे चली जाती थी, कभी भी एक साइड की मोमेंटम ना बहुत तेजी से हो नहीं पा रही थी पिछले 2-3 महीने से, 4 महीने से। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, अभी आप देखोगे ना, मैं आपको दिखाता हूं। देखो देखो, ये है, इस जगह पर नीचे आया ऊपर भाग गया, ऊपर आया नीचे भाग गया, फिर ऊपर गया फिर नीचे भाग गया। और नीचे आने में भी ऐसा नहीं है कि इस तरह से आ रहा है, ना 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 ना, इस तरह से नहीं, धीरे धीरे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, मतलब सताता हुआ एक आदमी को, जो ट्रेडर है उसको फ्रस्ट्रेट करता हुआ कि आदमी एक तरफ में पैसा कमा ही नहीं सकता। ठीक है, एक ट्रेडर को फ्रस्ट्रेट करती हुई मार्केट थी अब तक, लेकिन अब की बार पहली बार इसने ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में, दोनों साइड में, और नीचे की साइड में तो बहुत अच्छा एक चाल दिखाया है और कैरेक्टर का चेंज दिखाया है। तो ये जो एक मोमेंटम था और ये जो मोमेंटम है, इन दोनों में कैरेक्टर का चेंज तो है, क्योंकि इस 4-5 महीने में आप देखोगे ना, मोमेंटम था भी वो बहुत तेजी से नहीं होता था, कभी भी धीरे धीरे रुक रुक के ऊपर नीचे चलता था मार्केट। ठीक है, लेकिन अब की बार बहुत तेजी से नीचे तोड़ा है इसने। तो अब ये काफी एक कैरेक्टर इसने चेंज दिखाया है अपना। ठीक है, अब यहाँ पर हम लेवल्स की बातें करेंगे अगर, तो देखो नीचे की साइड में जो ये चल रहा है, तो एक बार ये जो पॉज ले सकता है वो इन लेवल्स के आसपास ले सकता है। ठीक है, इस वाले लेवल्स के आसपास ये पॉज ले सकता है। ये जो आपका 24,400 24,350 ये वाले लेवल्स हैं, एक बार इसके आसपास पॉज ले सकता है। और अगर हम ऊपर की साइड की बात करें कि ऊपर भी तो जा सकता है, यहाँ से बिल्कुल जा सकता है, तो कब तक ये इसी डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू रहेगा हम मान सकते हैं। तो लगभग आप मान के चलो कि ये जो लेवल यहाँ से ब्रीच हुआ था ना और ये ऊपर गया था, इस लेवल को हम लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि रिसेंट लेवल यही दिख रहा है हमारे सामने। ठीक है, मार्केट जो बोल रही है हमको उसी को फॉलो करना है। इस वाले लेवल को मैं हटा देता हूँ। ये आपका सामने हट गया लेवल, और ये आपके सामने जो लेवल आ रहा है 24,900 25,000 के आसपास का जो जोन है, आप समझ लो। पिछली बार भी मैंने आपको 50 पॉइंट की जोन दी थी, मैं ऐसे ही 40-50 पॉइंट की एक जोन लगाकर काम करता हूं। देखो, क्योंकि लेवल कभी भी एग्जैक्ट नहीं होते, जोन होती है, तो जोन लगानी पड़ती है हमको। ऐसा नहीं है कि लेवल हम लगा करके एक लाइन खींच देंगे। ये जोन है लगभग 40-50 पॉइंट की, और इस 40-50 पॉइंट की जोन में आपको 24,950 25,000 के लेवल के आसपास एक जोन जो मिल रही है, उसके ऊपर अगर ये निकलने की कोशिश करता है, आप देखते हो, तो वहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है ऊपर की साइड में। फिर ये वापस से एक बार ग्राइंड कर सकता है थोड़ा सा, मतलब। ठीक है, तो ग्राइंडिंग वाली मार्केट हो सकती है अगर ये इसके ऊपर निकला तो। बाकी जब तक ये 25,000 के नीचे है तब तक ये अच्छे खासे बेरिश है। और दूसरी बात कि एक बार जब ये इन लेवल्स के आसपास आ जाएगा तो संभलने की एक थोड़ी सी कोशिश कर सकता है। ठीक है, संभलेगा नहीं, ध्यान रखना, कोशिश कर सकता है, दिखा सकता है कि मैं संभाल रहा हूं लोगों को। क्यों? क्योंकि अभी तक 4 बार दिखाया है ना, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, 6 बार तो दिखाया है इसने। ठीक है,
तो इन्हीं लेवल्स के आसपास आकर के ये दोबारा से दिखाएगा, याद रखना। और ये मेरी बात, इस बात को आप गांठ बांध लो कि इन लेवल्स के आसपास आकर के ये दिखाएगा ही दिखाएगा, ठीक है। इस बार हो सकता है इतना ऊपर से ना दिखाए, लेकिन यहाँ के आसपास आ सकता है, ठीक है, 400 के आसपास। 400 से 300 का जो एरिया है उसको भी ध्यान रखो। 400 से 350 से 400 का जो एरिया है, 24,350, 24,400, ये लेवल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो निफ्टी की तो बात हो गई है। अब एक चीज मैंने आपको पिछले हफ्ते जो दिखाई थी वो थी इंडिया विक्स। इंडिया विक्स जो मैंने आपको दिखाया था उसको देखो। इंडिया विक्स अभी इस समय पर 11:30 के आसपास आ चुका है, ठीक। लेकिन अभी भी कोई बहुत ज्यादा नहीं आ गया, 11:30 आ गया तो ठीक है, अभी भी और ऊपर जा सकता है, क्योंकि एक बार ये 9:30 टच करके आया है, ठीक है। तो अब ये यहां से हो सकता है 19 चला जाए, हो सकता है 20 चला जाए, 16, 17, 18, 20 कुछ भी जा सकता है अभी। इसको हमको जो देखना था उसका मेन काम उस दिन था जिस दिन मैंने आपको दिखाया था, आज से 4-5 दिन पहले, जो कि 4-5 ट्रेडिंग डेज पहले, यानी पिछले हफ्ते की संडे को, ठीक है। अभी यहाँ पर हम जो बाहर के चार्ट्स देखने वाले हैं वो क्या है, सबसे पहले हम डाउ जोन्स देखेंगे। तो डाउ जोन्स हम लगाएंगे यहाँ पर। तो अभी हमारे सामने डाउ जोन्स का चार्ट आ रहा है, ठीक है। डाउ जोन्स के चार्ट पर हमको एक चीज दिखाई पड़ रही है कि ये जो ट्रेंड है ये पूरी की पूरी बी वेव है, ठीक है। ये कोई इंपल्स नहीं है, मैं आपको बता दूं, इलियट में इसको इंपल्स नहीं कहा जाता। इंपल्स और करेक्टिव दो वेव्स होती हैं, ये करेक्टिव वेव है, ठीक है। ऊपर की साइड में भी करेक्टिव वेव चलती है, ट्रेंड की साइड में भी। आप लोग जब इलियट अगर कभी पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर टाइप का होता है, लेकिन आपको दिखेगा कि जो करेक्टिव वेव होती है ना वो बहुत ऊपर नीचे करके चलती है, जैसे कि ये चल रहा है अभी, ठीक है। अब आपको एक चीज दिखाई पड़ेगी कि बहुत जल्दी अगर इसको आता है ना तो जल्दी ही ये इसके अंदर आ जाएगा, ये 45,100 के नीचे, ठीक। क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, 45,100 के नीचे, और उतना आने के लिए इसको कम से कम 2.5-3% तोड़ना पड़ेगा। और अभी इसमें जब से मैंने बोला है पिछले हफ्ते से, तब से अभी एक बार इसमें भी टूटने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी तक बहुत अच्छे इसमें कोई साइन नहीं आए नीचे के। इसका लेवल आप मान सकते हो कि अगर मैं लेवल बताना चाहूँ इसका, तो आप ये मान लो कि जब तक ये इन लेवल्स के ऊपर है 650, 45,600, 600-700 के आसपास, उसके ऊपर जब तक, तब तक आप मान सकते हो कि ये अभी नीचे नहीं आएगा, ठीक है। अब दूसरा चार्ट जो हमको देखना है वो है नैस्डैक। नैस्डैक यूएस का ही एक इंडेक्स है, ठीक है। नैस्डैक यूएस का इंडेक्स है और वो आईटी सेक्टर का मेन इंडेक्स है, ठीक है, जिसमें आप देखते हो टेस्ला जैसी कंपनी, जिसमें आप देखते हो एनवीडिया, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, ये सारे के सारे कंपनीज जो हैं वो नैस्डैक इंडेक्स के अंदर आते हैं, ठीक है। और इसमें भी जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा तब तक हम ऊपर की साइड में बने हुए हैं। अभी एक करेक्शन इन सब में हुई है, अभी देखते हैं कितना ये कंटिन्यू होती है आगे। क्योंकि अगर देखो, अगर मार्केट को, अगर ये बाहर के इंडेक्सेस ऊपर जाते रहे ना, मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ आपको पता है, अगर ये इंडेक्सेस ऊपर जाते रहे, ये नैस्डैक और ये डाउ जोन्स, तो आप ये समझना कि फिर हम भी ऊपर जाएंगे, फिर हम नीचे ज्यादा नहीं जा पाएंगे। और फिर हम एक बार ऊपर की चाल जब शुरू करेंगे मोमेंटम में, मोमेंटम बनना है, इतना मैंने आपसे पिछले हफ्ते भी कहा था, अब की बार भी यही बोल रहा हूँ कि ये डिसाइसिव फेज है। सितंबर खत्म हो रहा है, अगले 2 दिन के बाद एक ऐसा मंथ शुरू हो रहा है जिसमें कि आपको एक बड़ा मोमेंटम देखने को स्टार्ट हो सकता है मिलना, ठीक है। अब एक चीज समझो कि ये जो कैच क्या है, कैच ये है कि यहां से अगर ऊपर की साइड में जो वर्ल्ड मार्केट्स हैं वो ऊपर की साइड में अगर निकले, तो हमारा मार्केट भी फिर नीचे नहीं जा पाएगा, और फिर हमको भी ऊपर की साइड की एक चाल बनानी पड़ेगी, और वो पूरी की पूरी चाल करेक्टिव में होगी, ठीक है, वो इम्पल्स में नहीं होगी। और अगर हम करेक्टिव में ऊपर जाते हैं तो हम 1-1.5 साल बाद फिर से वापस से नीचे आएंगे, जहां से भी आते हैं, जिस भी लेवल से, ठीक है। तो लेकिन अभी फिलहाल सारा का सारा जो जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, जो सारी चीजें हैं, वो बेरिशनेस ही बोल रही है, ठीक है। और मार्केट्स, जो वर्ल्ड मार्केट्स हैं और जो बाकी चीजें हैं, देखो डाउ जोन्स हो या नैस्डैक हो, ये सब काफी ज्यादा ओवरबॉट हैं ऑलरेडी, ठीक है। इनमें ऐसा नहीं कि ओवरबॉट सिचुएशन नहीं बनी हुई है, ओवरबॉट सिचुएशन है, अच्छी खासी है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, लेकिन जब तक लेवल नहीं टूटते हैं तब तक हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। लेवल्स का टूटना, मार्केट का बोलना बहुत जरूरी है। अब देखो हमारा इंडेक्स अभी तो नीचे की तरफ दिखा रहा है, शो कर रहा है, हो सकता है कि ये सारे को वो नीचे बुला ले। अगर वो नीचे नहीं बुला पाया तो इंडिया सबसे अलग नहीं चलेगा कोई, ठीक है। इंडिया भी फिर उसमें पार्टिसिपेट करेगा, फिर वो भी ऊपर जाएगा। फिर अभी जब हम जो नीचे देखकर खड़े हैं ना, वो फिर हम एक बार वापस से ऊपर की चाल अपनी शुरू करेंगे, और 1-1.5 साल बाद वापस से हो सकता है हम
नीचे आए, ठीक है। और आना तो है ही है क्योंकि अभी तक हमको सी पॉइंट मिला नहीं है। और एक चीज आपको बताता हूँ कि एक ट्रेंड लाइन कट गई है, जो कि ट्रेंड लाइन बहुत ही जरूरी चीज है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ, शायद आप लोगों ने कभी देखा हो, शायद ना देखा हो। निफ्टी में अभी तो आप लोग आईएनआर का चार्ट देखते हो ना, निफ्टी का डॉलर का चार्ट अगर आपको दिखाऊं, मैं यूएसडी में कर देता हूँ इसको, तो आप देखो साफ साफ आपको नजर में आएगा कि ये जो कोरोना से हमारी एक जो हमको 0 टू की ट्रेंड लाइन मिल रही है ना, ये एक बार ब्रीच हो गई है कल, यानी लास्ट ट्रेडिंग डे जो फ्राइडे रहा आपकी बार का, उस पे ये मेन ट्रेंड लाइन ब्रीच हो गई है। और ये ट्रेंड लाइंस ऐसी होती है ना कि ये ट्रेंड लाइंस ब्रीच नहीं होती कभी भी, ठीक, जब आपको एक बार मिलती है तो अगर ट्रेंड चल रहा है तो ये ट्रेंड लाइन ब्रीच नहीं होती, अगर आपको लोएस्ट पॉइंट मिल गया है किसी भी करेक्शन का तो। और ये ट्रेंड लाइन ब्रीच हो गई है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम अभी तक भी उस लोवेस्ट पॉइंट को हमने अचीव नहीं किया है, जो लोवेस्ट पॉइंट अभी लो बनना है इस सेकंड वेव का। यानी जो यहां से करेक्शन चल रही है ना, ये पूरा करेक्टिव पैटर्न है, आप समझो ये पूरा का पूरा करेक्टिव पैटर्न है, ठीक है। और इस पूरे करेक्टिव पैटर्न में ये एक अभी तक लो हमको मिला नहीं है, जो कि सेकंड वेव का लो हो। ये फर्स्ट वेव है और ये सेकंड वेव चल रही है अभी। सेकंड वेव का हमको लो मिलेगा कहीं इन जगहों के आसपास, ठीक है, इन जगहों के आसपास। उसको हम देखेंगे कि कहाँ मिलता है। फिलहाल अभी के लिए मार्केट में जो मैंने लेवल्स बताए उसको ध्यान रखो, जो चीजें बताई उसको ध्यान रखो। और इंडिया विक्स भी दिखा दिया आपको, वो भी अभी कोई बहुत अच्छी स्टेज पर नहीं है कि वहां से नीचे आ सके। कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम बनना शुरू हो चुका है। जो आपसे बोला था पिछले हफ्ते वो होते हुए आपको चार्ट पर दिखाई दे रहा है। और अब जो बोल रहा हूं, ऑलमोस्ट ये उम्मीद है कि अगले हफ्ते से 2 हफ्ते से आपको आना स्टार्ट हो जाएगा आपके सामने और आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सर देखो, ये ना कोई ऐसा चैनल नहीं है कि आपको यहाँ पर कुछ भी एनालिसिस दी जा रही है। बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को रीड करने के बाद, पूरी की पूरी एनालिसिस करने के बाद और एक पूरे के पूरे कन्विक्शन के साथ काम करते हैं हम, उसके बाद मैं आपको ये एनालिसिस देता हूं। ऐसे नहीं देता हूं कि कुछ भी बोल रहा हूं यहां आकर, और जो बोलता हूं उस पर सौदा डालता हूं, ठीक है, सौदा डालता हूं उस पर। स्क्रीनशॉट भी मैंने आपको ऑलरेडी इसीलिए अटैच कर दिया, ठीक है, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि यहां पर जो भी चीजें बोली जा रही हैं वो एग्जीक्यूट की जाती हैं साथ में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बोली जा रही हैं, एग्जीक्यूट भी की जाती हैं, ठीक है। मैंने आपसे एक चीज बोली थी कि मैं वीडियो बनाऊंगा यूएस डेट के ऊपर, तो वो मैं बनाऊंगा जल्दी ही। अभी मेरे को टाइम नहीं मिल पाया थोड़ा सा इस वीक, लेकिन मैं जरूर बनाऊंगा आप लोगों के लिए वो वीडियो, और जल्दी ही बना करके आप लोगों के सामने पेश करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करते हैं आगे की दोस्तों। तब तक के लिए आराम से अच्छे से ट्रेड कीजिए, और तब तक के लिए अपनी कैपिटल को संभाल करके रखिए। अभी मार्केट में जब मोमेंटम आएगा तो उस कैपिटल का यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।